हेलो फ्रेंड्स, आई एम सनी एंड यू आर वाचिंग माय चैनल सनी ट्यूटोरियल। गाइस, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी आप कोई इंस्टाग्राम में पोस्ट करते हैं तो पोस्ट करने का क्या तरीका होता है, किस तरीके से आप एसईओ फ्रेंडली पोस्ट कर सकते हैं जिससे कि आपकी रीच बहुत सारी बढ़ सकती है, मिलियंस और केस में चली जा सकती है। तो बहुत लोगों को पता नहीं होता है कि किस तरीके से पोस्ट किया जाता है। आप क्या करते हैं कि सीधे एक पोस्ट कर देते हैं, वीडियो डालते हैं या कोई अपनी इमेज डालते हैं, डालने के बाद आप डायरेक्ट शेयर कर देते हैं, लेकिन उससे क्या होता है कि आपकी जो वीडियो होती है या इमेज होती है वो वायरल नहीं होती है। तो मैं आज ऐसा तरीका बताऊंगा कि आपकी जो भी पोस्ट है, इमेज है या वीडियो है, उसको किस तरीके से आप एसईओ फ्रेंडली बनाएं कि बहुत सारी रीच आपकी बढ़ जाए और आपकी लाइक्स, कमेंट्स और आपके फॉलोअर्स बढ़ना स्टार्ट हो जाएं। तो चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड लेट्स गेट स्टार्ट इन दिस वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, हम ये बताना चाहते हैं कि इंस्टाग्राम में आप कैसे एसईओ फ्रेंडली पोस्ट कैसे करें। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा इंस्टाग्राम अकाउंट पे अपने। जैसे ही आप जाते हैं तो जैसे मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में जैसे जाता हूँ, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है सनी ट्यूटोरियल 007। अगर चैनल पहली बार आए हैं और मेरा ये इंस्टाग्राम आप देख रहे हैं तो इसको भी आप सनी ट्यूटोरियल 007 को भी आप फॉलो कर लीजिएगा। तो आज का हमारे जैसे इस वीडियो का मेरा टॉपिक है कि इंस्टाग्राम में जैसे ये हमारी जो इंस्टाग्राम आईडी है, इस पे जो हम पोस्ट करते हैं, पोस्ट का मतलब होता है कोई भी हम इमेज है या कोई वीडियो है तो उसको आप हम अपनी इंस्टाग्राम आईडी में जब डालते हैं तो उससे उसकी रीचेस को हमें बढ़ाना है। तो वो कैसे आप बढ़ा सकते हैं, कहने का ये मतलब है कि जो भी आपकी पोस्ट है, इमेज है या आपकी वीडियो है तो उसकी किस तरीके से ऐसा एसईओ करें कि हम पूरा कहीं भी उसको वायरल कर सकें। तो बहुत लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट आप यहाँ पे करते हैं, ऐसे प्लस के आइकन में जाके कोई भी आप डाल देते हैं और सीधे शेयर कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि ये एक मेथड नहीं होता है किसी भी चीज़, किसी वीडियो या आपकी कोई भी इमेज या कोई भी पोस्ट को वायरल करने का। तो इसके लिए सबसे एक अच्छा तरीका है जो एसईओ फ्रेंडली और जो यूज़ करते हैं बहुत बड़े यूट्यूबर्स हैं या जो भी आपके इंस्टाग्राम में जो मार्केटिंग होती है वो इसी से ही होती है, एसईओ फ्रेंडली होती है। तो एसईओ फ्रेंडली होने के लिए आपको पोस्ट को किस तरीके से आपको करना है तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और अगर ये चैनल में आप पहली बार आए हैं तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक विदाउट स्किप आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे ट्रिक्स जो होते हैं मैं बीच बीच में बताता हूँ और अगर आप स्किप कर देंगे तो आपको ये चीज़ पता नहीं चल पाएगा और पूरी तरीके से आपका जो भी फॉलोअर्स है वो बढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि मैं बहुत सारी ट्रिक्स एंड टिप्स देता रहता हूँ। पूरी वीडियो में कहीं भी आपको दे सकते हो, लास्ट में मैं भी वीडियो के लास्ट में भी मैं बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ। तो दोस्तों ये वीडियो मैं स्टार्ट करता हूँ। अगर ये देखते हैं कैसे ये होता है, आप बिल्कुल विदाउट स्किप आप देखिएगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो ये सबसे पहले आप प्लस आइकन ये जो बना है उस पर जाते हैं। जैसे आप जिस वीडियो को या इस एक आपने आज ये थंबनेल देखा है मेरा, तो वही थंबनेल के अकॉर्डिंग ही मैं आज ये बताता हूँ आपको। जैसे मेरा एक थंबनेल है तो ये मेरा थंबनेल है, आज मैं इसी को ही पोस्ट या इसी को इमेज मान के ही मैं अपने ये आईडी पे इसको पोस्ट करता हूँ। तो उसमें हम आपको दिखा दें किस तरीके से मैंने इसका एसईओ करा हूँ इस पोस्ट का। तो आपको ऐसे ही कोई भी अपनी इमेज सेलेक्ट करने लेनी है या अपनी कोई भी वीडियो सेलेक्ट करके आप पोस्ट करना है या उसको अपने अकाउंट में डालना है। तो उस कैसे स्टार्ट करते हैं, तो नेक्स्ट पे आप चले जाते हैं। नेक्स्ट पे जाने के बाद सबसे पहले एक चीज़ देखना रहता है, नेक्स्ट पे जाने के बाद यहाँ पे आप फ़िल्टर कर सकते हैं। मैं इसके बारे में नहीं बताऊंगा अभी मैं सीधे एसईओ की बात कर रहा हूँ। तो सीधे मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। मेन जो 3 चीज़ें हैं यहाँ पे, राइट कैप्शन से, टैग है, ऐड लोकेशन, यही 3 मेन आपका होता है। तो इसके लिए सबसे पहले आप जो राइट कैप्शन है इसमें देखिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है, आप एक ऐसा ये समझिए कि आपकी इमेज किसी के सामने जा रही है तो उसको क्या क्या चीज़ दिखाई देता है, क्योंकि पूरी आपकी बायो कुछ नहीं दिखाई देगा। जो भी कोई भी बंदा आएगा तो फ़ोटो के फॉर्म में आता है, तो वहाँ पे सिर्फ एक लाइन रहती है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, थोड़ी सी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी लेकिन आप इसको पूरी देखिएगा, इसलिए क्योंकि मैं एक भी स्टेप इसमें विदाउट स्किप मैं बता रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा मेरी वीडियो ये लंबी हो जाएगी। तो इसके लिए मैं सॉरी पहले से मैं बोल देता हूँ, लेकिन क्योंकि मैं कोई भी बिना इन्फॉर्मेशन छोड़े कुछ चीज़ बताता नहीं हूँ। तो आपको फॉलो मी ऐसे करके कुछ बता देना है। इसके बाद कोई एक आपको ऐसे करना है। इसके बाद देखिए @सनी ट्यूटोरियल, जैसे मेरा चैनल ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, मैं उसी चीज़ को ही फॉलो कर रहा हूँ। मैं बस इसी चीज़ को सेलेक्ट कर लिया।
करने के बाद ये इसलिए हम इतना बस ये लिख रहे हैं क्योंकि अपने ही चैनल को मैं सबसे पहले इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि उसके सामने सिर्फ मेरा यही लाइन ही जाती है, तो इसलिए। और @ इसलिए लगाते हैं क्योंकि @ जैसे ही लगाते हैं कोई पोस्ट में, तो ये जो इसको कैप्शन भी बोलते हैं, इसको इसलिए हम लगाते हैं क्योंकि एज अ लिंक बन जाती है। तो उसके सामने ये दिखाई देगा, दिखाने के बाद वो क्लिक कर देगा तो वो डायरेक्ट हमारी बायो खुल के आ जाएगी उसके सामने, मतलब हमारी प्रोफाइल खुल के आ जाएगी। इसलिए मैं इसको इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा अगर अच्छी ये SEO वाली बनानी है। इसके बाद आपको क्या करना है कि बहुत सारे ये तो लिख दे, जैसे हमारी यही है, इसके बारे में जो पोस्ट है उसके बारे में 2-3 लाइनें जो भी लिखना, जैसे हमने यही चीज़ लिख दिया है ये न्यू वीडियो और क्या है किसके ऊपर, इंस्टाग्राम पोस्ट SEO। ठीक है, जैसे ये हमने लिख दिया, इसके बाद हमने जैसे कुछ लिखने के बाद इसको हमने लिख दिया लिंक इन बायो। आप क्या है, आप मेरे बायो में चले जाइए अगर इस वीडियो के बारे में और भी कुछ जानना है या ये जो इमेज है इससे रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन लेना है तो आप मेरी बायो में जाके देख सकते हैं। और बायो आपको नहीं बनाना तो आई बटन मैंने दिया है, उसमें भी जाके आप बायो किस तरीके से बनाया जाता है मैंने लास्ट वीडियो बनाई है, तो बायो आप बनाना आप सीख सकते हैं प्रोफेशनली और कूल और फंकी टाइप में, दोनों तरीके में मैंने बताए हैं, तो आप बना सकते हैं वहाँ पे। तो मैं उसके बारे में आज डिस्कशन ज़्यादा नहीं करूँगा, इसलिए फिर उसके बाद हम SEO की बात कर रहे हैं। इस तरीके से आप कुछ अपने कुछ भी 2-4 लाइनें देने के बाद ऐसे लिंक इन बायो करके आप लिख सकते हैं, क्योंकि आप कोई भी यहाँ पे लिंक देंगे या वेबसाइट देंगे तो वो चीज़ ज़्यादा सही नहीं रहता। आप सीधे अपने पोस्ट पे बुलाना चाहिए, वो मतलब आप अपनी ID पे, इंस्टाग्राम ID में ही अपने फॉलोवर्स को अपना मूव कराना है, तो ट्रैफिक को लेकर आना है। तो इसके बाद आपको क्या करना है कि इसके बाद हम इसको थोड़ा सा करते हैं। फिर उसके बाद देखिए आप बहुत सारे मतलब हैशटैग का यूज़ करा जाता है। हैशटैग आपको नहीं आता, मैं उसको भी आई बटन में दे रहा हूँ, उस वीडियो मैंने बनाई हुई है, उसमें भी आप जाके देख सकते हैं कि हैशटैग कैसे लगाया जाता है, किस तरीके से वर्क करता है। तो मैं आज उसको भी नहीं बताऊंगा। और हैशटैग कहाँ से लेते हैं ये चीज़ लास्ट मैंने वीडियो में बताई है, तो इसके लिए मैंने एक वहाँ उस समय मैंने एक चीज़ बताया था। यहाँ पे मैं इनटैग एक होती है एप्लीकेशन, इसमें से मैं हैशटैग लूँगा। वो भी अब जैसे हमारी जो भी निश है, जिस भी रिलेटेड हमारी ये हमारे जैसे क्या है यूट्यूब के ऊपर है, तो मैं SEO के ऊपर बना रहा हूँ। तो ये सेकंड वाला हाँ फ़नी है, तो ये वाला फर्स्ट वाला जो है हमने यहाँ से 30 कॉपी कर लिया है। कॉपी करने के बाद ये 5 सेकंड का एक एडवर्टीजमेंट आ रहा है, तो इसको आप ऐसे मैंने क्रॉस करने के बाद यहाँ से इसको कॉपी करा। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। जो टॉप ट्रेंडिंग या जो भी बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग वाले यहाँ पे हैशटैग आपको एक साथ मिल गया, क्योंकि ये बिना हैशटैग ही ऐसा क्या होता है कि बिना हैशटैग के आप कोई भी वीडियो को वायरल नहीं कर सकते। देखिए होता है क्या कि आप मैक्सिमम यहाँ पे क्या होता है 30 से ज़्यादा हैशटैग और कैप्शन दोनों मिला के 30 से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। अब टोटल तो हमारे 30 ऐसे ही हो गया, तो इसमें क्या है ना, मेरे को 10 हम इसमें से रिमूव कर देंगे, क्योंकि हमें 20 का ही ज़रूरत है। इसमें से आप जो भी चाहेंगे ना अपने हिसाब से 20 के अराउंड में आप ऐसे कर लीजिएगा। उसके बाद जैसे हम इतना ही लेते हैं। इसके बाद क्या है ना, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ एक चीज़ ये आती है कि इसमें क्या होता है, @ लगा के आप अपने बहुत सारे कैप्शन लगाने। अब कैप्शन क्या होता है कि @ लगा के जब भी हम कोई भी यहाँ पे कोई भी ID का नाम लिखते हैं, तो जब ये ID होती है तो उसके वो सजेशन में आपकी ये जो आपकी पोस्ट है ये दिखाई देगी। तो उनके जो भी मोस्ट पॉपुलर जो या फेमस आदमी है उन्हीं की आपको यहाँ पे अपने को देना है, आपको @ लगाना, मतलब उनकी ID का एड्रेस देना है आपको यहाँ पे। कहने का ये मतलब है। तो जैसे हमारी और एक चीज़ ये ध्यान जरूर देना है आपको कि जितना भी आपकी निश से रिलेटेड या आपकी जो भी कैटेगरी है इंस्टाग्राम की, जैसे हमारे टेक्नोलॉजी का चैनल है तो टेक्नोलॉजी वाले ही लोगों का मुझे यहाँ पे देना है। ये बहुत बड़ी ज़रूरी चीज़ यही होती है। तो जैसे हम टेक्निकल योगी का नाम देते हैं यहाँ पे, या टेक्निकल इसरार का दे दिया। ये टेक्निकल वाले जो भी आपके हैं या जो भी आपकी, जैसे आप बहुत लोग इस समय हमने देखा है कि बहुत लोग किचन वाला है या मतलब फूड वाले रिलेटेड वाले हैं, किसी का कैसा है तो वो अपने अकॉर्डिंग ही, या फिटनेस है तो फिटनेस वाला है या मेकअप वाला है या जो भी आपको जिस तरीके का होगा, मैं अपने टेक्नोलॉजी के हिसाब से टेक्निकली बंदों का ही या टेक्निकल चैनल के बारे में ही मैं यहाँ पे दूंगा। टेक्निकल गुरुजी भी हैं,
ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भी आप इसमें सर्च करेंगे। तो मैं एक नॉर्मली एक लेके ही दिखा, टेक्निकल गुरु, ठीक है। जैसे इस टाइप में हम ले रहे हैं, टेक्निकल गुरु हो गया या मनोज देख हैं। तो इस तरीके से आप जो भी है अपनी निश अकॉर्डिंग, या मतलब आप अपनी जो भी आपकी कैटेगरी है उससे रिलेटेड ये ले लेंगे। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये आदमी यूज़ नहीं करता। ये @ का मतलब होता है, जैसे हम मनोज देव लिखा है यहाँ पे, मनोज देव के मैं जब भी कोई उनके फॉलोवर्स आते हैं तो उनको अगर वो देखते हैं कि उनके सर्च करते हैं तो इनके ये जो हमारी पोस्ट है उसकी मनोज देव के सजेशन में चले जाएगी। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वहाँ मनोज देव के भी आपके फॉलोवर्स आप यहाँ अपने पोस्ट तक पहुँचा देते हैं। तो ये @ लिखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये चीज़ समझने की बात है, इसको समझ लीजिए। यहाँ पे आप जैसे 10 हैं तो आप अपने हम 3 ही लिख रहे हैं, और भी आप चाहे तो ये टोटल कॉम्बिनेशन 30 से ज़्यादा ना करिएगा, नहीं तो आपको एक्शन ब्लॉक आ जाएगा, जिससे आपका अकाउंट में ब्लॉक हो जाएगा 1 वीक के लिए। तो इससे ज़्यादा आपको देना नहीं। और टैग पीपल जो है ये ज़रूर करना ज़रूरी है। यहाँ पर आप टैग करके यहाँ पर भी किसी भी बंदे को आप लिख सकते हैं, जैसे कोई भी हमारे जैसे फ्रेंड हैं तो ये हैं, तो ये भी आप अपने निश के अकॉर्डिंग ही देखिएगा जो आपके वो हैं। तो हम तो एक्चुअली क्या है ना कि हमारे तो बहुत सारे अब्रॉड के हैं, तो एक यूक्रेन का मैं डाल देता हूँ, कोई एक मेरे रशियन हैं। तो इस तरीके से मेरे जो फ्रेंड्स हैं तो मैं तो उनको कर देता हूँ। लेकिन ये हमेशा एक एसईओ के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होती, मैं आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे आप टेक्निकली ही आदमी को करिएगा, जो भी आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग उसको ही आप टैग भी करिएगा। जैसे कैप्शन में भी अपने टेक्नोलॉजी वाले ही देना है, और यहाँ पे भी आपको दोनों चीज़ देनी है। दोनों देने के बाद यहाँ पे जैसे हमने बहुत सारे दे दिया, जितने भी आपको देना है दे सकते हैं। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, ये टैग दे दिया मैंने 2 लोगों को। और लोकेशन का मतलब ये होता है, क्योंकि लोकेशन का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जैसे ये हमारी पोस्ट है, जैसे हमने लिख दिया न्यू दिल्ली, तो न्यू दिल्ली लिखा मैंने, जैसे न्यू दिल्ली लिखा है तो हमने CP लिख दिया कनॉट पैलेस जो भी है, तो यहाँ का मैंने दे दिया। तो ये न्यू दिल्ली कनॉट पैलेस में ये जाके इंस्टाग्राम हमारा खुद ही प्रमोट करेगा। तो ये लोकेशन देने का ये फ़ायदा होता है। आप जहाँ के भी टारगेट ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं तो वो उसके लिए यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग ही यहाँ पे देना पड़ता है। ये ऐसा नहीं होता है कि आप जहाँ रह रहे हैं वही दीजिए, लोकेशन क्या है, जैसे आप लखनऊ में रह रहे हैं लखनऊ दे रहे हैं, या नासिक में रह रहे हैं वहाँ दे रहे हैं। जो भी आपका वो है वो आप जहाँ की टारगेट करना चाहते हैं उसके लिए ये होता है। ये ऐसा नहीं होता कि अपनी लोकेशन बताने के लिए, बहुत लोगों को नहीं पता होता, इसलिए मैं ये चीज़ बता रहा हूँ। उसके बाद सिंपल सा शेयर ऑप्शन में आप जाइएगा, तो हमारी ये जो पोस्ट है देखिए, ये हमारी पोस्ट है, ये हमारी ये लाइव हो गई। तो ये मेरी टोटल ये एसईओ फ्रेंडली है। देखिए ये जैसे जैसे भी होता जाएगा मेरे पास यहाँ पे इसमें वो भी आते जाएंगे, क्योंकि हमने उसमें हैशटैग का यूज़ करा है। तो यहाँ पे मेरे बहुत सारे इसके मतलब फॉलोवर्स और लाइक्स अपने आप से बढ़ना भी स्टार्ट हो जाती है थोड़ी देर बाद, क्योंकि जैसे जैसे वर्क कर। वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसी वीडियो आपको लगी। थोड़ी सी ये मेरी लंबी वीडियो है, लेकिन मैं एक्चुअली क्या है ना कि मैं प्रॉपरली पूरी आपको बताना चाहता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप मैं कोई भी स्किप नहीं कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देना मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसलिए थोड़ी सी मेरे ये आपको कष्ट होगा, लेकिन ये है कि आप ज़रूर देखा है आपने तो आपको खुद नॉलेज मिलेगी। तो बस मेरा यही कहना है, और कमेंट करके ज़रूर आप बताइएगा कैसी ये वीडियो लगी, और मेरे चैनल देखते रहिए सनी ट्यूटोरियल। और थैंक यू सो मच, बाय बाय।